तो चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी पवन के पास, जिनके साथ बीजेपी से इस्तीफा दे चुके विधायक खुद मौजूद हैं। जी बिल्कुल, परमेंद्र सिंह ढुल पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन किसान बिलों के साथ नहीं है। किसान बिलों का इन्होंने जो केंद्र सरकार ने पारित किया उसका वे विरोध करते हैं और इसी के चलते किसान हित में बताते हुए खुद को जो है वो इस्तीफा बीजेपी से दिया। मेरे साथ परमेंद्र सिंह ढुल मौजूद हैं। ढुल साहब, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े थे 2019 के चुनाव से पहले और अब आपने पार्टी को छोड़ दिया है, वजह क्या है सर? वजह केवल आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा खुलकर सामने आया है, यही एकमात्र वजह है कि हम हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकतर जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है, किसानी के ऊपर निर्भर है। आज इनका इसके विरोध में चेहरा नजर आया, तो यही कारण, एकमात्र कारण यही है। यानी परमेंद्र सिंह ढुल किसान हित में और किसानों के समर्थन करते हुए बीजेपी से अलग हुए हैं? बिल्कुल, किसान धर्म है, किसान जात है, किसान जमात है। मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ और हमने सदा इसी अपने किसान, कमेरे और मजदूर की हमेशा बात की है। आज का भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार 3 कानून लेके आई है, नए कानून, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव हो जो पूरे हिंदुस्तान के उपभोक्ता को पीस कर रखेगा, निजी हाथों का शोषण का शिकार बनाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जिसके अंदर किसान को मजबूर किया जाएगा, किसान का कोई सेफगार्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मजबूर किया जाएगा कोई पूंजीपति व्यवस्था के सामने बेबस होकर, लाचार होकर भूमि उनको सौंप करके उसी भूमि में मजदूर बने। चाहे वो फार्म ट्रेडर्स बिल है, इसके अंदर इस बिल के उद्देश्य में कहीं फार्मर का नाम नहीं है, केवल ट्रेडिंग के लिए है। ट्रेडिंग तो आज भी थी, आज भी किसान, जींद का किसान, चाहे हमारा मेरे गांव का किसान, चाहे दिल्ली जाए चाहे पूना जाए, कोई रोक नहीं थी, किसी किस्म की रोक नहीं थी। आज किस बात की आज़ादी दे रहे हैं? आज़ादी तो केवल पूंजीपतियों को दी है कि इस देश प्रदेश को, इस जमीन को, इस प्रदेश को, इस किसान को बर्बाद करो, लूटो, अपने घर भरो, इस देश का शोषण करो। इसके खिलाफ गया हूँ। साहब, इस मामले में आपने पहले भी, आपके कई साथी विधायक थे, आपने एक बैठक की और ये कहा कि हम किसान हित में इस मामले को सरकार के सामने रखें। उसके बाद हफ्ता भर बाद आपको मुख्यमंत्री ने एक बैठक के लिए बुलाया, उसमें कई पूर्व विधायक थे। क्या चर्चा हुई? आप समझा नहीं पाए या सरकार समझना नहीं चाहती थी? जो पार्टी ये कह रही हो कि किसान इसका विरोध कर ही नहीं रहे, वो समझना ही नहीं चाहती, वो धरातल पर क्या रोज जानना ही नहीं चाहती, वो किसान के हृदय को पहचानना ही नहीं चाहती। उनसे बात खुल के करी थी, उनको बताया था इसमें ये कमी है, ये होने वाला है। उनको बताया था किसान पूंजीपति व्यवस्था के आगे शोषण का शिकार होगा। किसी किसान के बस की बात नहीं है कि वो एक पूंजीपति व्यवस्था के आगे, निजी बाजार के आगे रुक सके। और 13 अक्टूबर को तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही छप गया कि एमएसपी गारंटी मांगना अव्यावहारिक है। उन्होंने ये कह दिया कि हम निजी बाजार का सरकार कभी कंट्रोल नहीं रख सकती। तो इसके बाद रह क्या गया? खुद अपने मुंह से जब ये कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी जरूरत नहीं और निजी बाजार सरकार नहीं काबू रख सकती, इसका मतलब इस देश को पूंजीपतियों के हवाले करने की भारतीय जनता पार्टी की चाल है, निजी हाथों में सौंपने की। इन्हीं के विरोध में हम बिल्कुल आगे खड़े हुए। सर, ये भी कहा गया था कि सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। आप भी उनमें शामिल हैं जो विरोध करने वाले हैं? ज्ञान उनको पूछो ना, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है। हम तो 10 साल एमएलए रह लिए, बोले 7 बार मेरे पिताजी एमएलए रह लिए। हमने सारी जिंदगी हमने किसान के लिए निकाली है, एक्टिविस्ट के रूप में निकाली है। आज मेरे को वकालत के 42 साल हो गए, वो किसी को पढ़े ही नहीं, हमने कानूनी जानकारी नहीं है। ये केवल एक थोथा अपने आवाज को, अपने मुख को एक मुखोटे के पीछे छिपा करके दूसरा मुख कहना है, क्योंकि अंतर्मन उनका भी दुखी है। अंतर्मन से वो भी किसान की आत्मा अगर उनमें है तो इस बिल के साथ नहीं है, लेकिन एक उनको मुखोटा लगाना पड़ेगा। साहब, बीजेपी, ठीक है, केंद्र सरकार ने विधेयक पारित किए और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन गठबंधन में सरकार, एक पार्टी है जननायक जनता पार्टी, वो सरकार को समर्थन कर रही है। उनके जो नेता हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि अगर किसान को एमएसपी नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप मंडियों में अभी होकर भी आए होंगे, आपसे किसान संबंध भी रखते हैं, क्या अब खरीद हो रही है, ठीक से हो रही है, एमएसपी मिल रहा है? काहे की एमएसपी? बर्बादी हो रही है। कहाँ की एमएसपी? आप चलो मैं दिखाता हूँ आपको एमएसपी पे नाम मात्र ही खरीद है, बाकी तो जो ज्यादा खरीद है। अब जैसे इन्होंने कह दिया कपास हम खरीदेंगे 1 तारीख से, कह दिया 1 तारीख तक 60% कपास मार्केट बिक चुकेगी।
बाजरा इन्होंने कह दिया पिछली 41 खरीदी, उससे पहले 60% बिक चुका था। काहे की एमएसपी? कोई एमएसपी कुछ नहीं है। ये तो केवल एक चाल है अपना चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर लेकर के आज जननायक जनता पार्टी चली थी। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल किसान के बहुत बड़े हमदर्द रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी समझौता सत्ता से नहीं किया। उन्होंने 16 बार पार्टी भी छोड़ी, लेकिन किसान को बचाने के लिए हर त्याग किया। तो आज उनके अंदर किसान की आत्मा है, तो उनको एमएसपी गारंटी कानून बनवा देना चाहिए, नहीं सरकार छोड़ दें। ढुल साहब ये कह रहे हैं कि परमेंद्र ढुल की इस पार्टी छोड़ने के फैसले के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहती है, को सरकार में चेयरमैन नहीं बनाना या कोई और तरह की नाराजगी है और हवाला किसानों का देकर पार्टी से किनारा कर रहे हैं। मैं पिछले 5 साल एमएलए रहा हूँ, मैंने जो हालत मंत्रियों की और जो चेयरमैनों की देखी है, मैं कहता हूँ और बचजियों को बढ़ना चाहिए, कुछ है नहीं किसी के पल्ले। तो मतलब आपके तो बेटे भी एडिशनल एडवोकेट जनरल पहले से ही सरकार ने हालांकि लगाए हुए हैं, लेकिन वो भी रिजाइन करने की उन्होंने जानकारी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अकाउंट के जरिए दी है कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, वो अगर एडिशनल एडवोकेट जनरल है और वो तनख्वाह पे सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, मैं बर्दाश्त ही नहीं करता। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, कहता है सत्ता की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता अगर लालच होता तो भी 4 साल पड़े हैं, घुटने टेक के जो मर्जी करा लो, लेकिन हम घुटने टेक के नहीं, हम सीधी छाती करके किसान के हित में काम करेंगे और किसान को बचाने का काम करेंगे। और आज की जो सत्ताधारी पार्टी है गठबंधनी सरकार, इनका किसान विरोधी चेहरा आ चुका है। जनता में जाकर जागरूक करके इनके खिलाफ मत पैदा करने का काम करेंगे। अब अगला कदम क्या होगा सर राजनीतिक तौर पर? अगला कदम राजनीतिक, अभी किसान की लड़ाई लड़नी है, किसान को संगठित करके लड़ाई लड़ेंगे, यही है। तो घर वापसी या फिर कोई और नए दल में? अभी कोई ऐसा विचार कहीं नहीं। बड़ौदा के उपचुनाव में आप प्रचार के लिए जाएंगे सर, और जाएंगे तो किस मुद्दे के साथ मैदान में रहेंगे? हमारा जुलाना हल्का बड़ौदा के साथ लगता है, बिल्कुल साथ लगता है, और वापस में काफ़ी आना जाना भी है। और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी बड़ौदा हल्के के अंदर मेरे और मेरे साथियों की कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को किसान बिलों के ऊपर विरोध स्वरूप उनको हार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह ढुल थे, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और किसान के मुद्दे पर सीधा सीना तानकर सरकार के सामने खड़े थे। सरकार ने उनकी बात को नहीं माना, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। 4 साल अभी सरकार के अगर देखा जाए तो हरियाणा में या फिर केंद्र में है, लेकिन इसके बावजूद बिना किसी लोभ लालच के किसान के हित में पार्टी छोड़ी है। जी के लिए